इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वमन ततव्वअ फ़हुव खैरुन लहु व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअ सित्तन मिन शव्वाल कान कसामिद दहर सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम हाज़रीन जुमा, सबसे पहले तारीफ़ व तौसीफ़ किब्रियाई और बड़ाई अफजलियत और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा और सज़ावार है जो इस कायनात का खालिक व मालिक राज़िक और पालनहार है। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिरादरान इस्लाम, रमज़ानुल मुबारक का महीना हमसे और आपसे जुदा हो गया। अब उसके बाद अरबी साल का जो महीना हमारे और आपके ऊपर साया फ़गन है उसे शव्वालुल मुकर्रम के नाम से जाना जाता है। इस महीने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या रहनुमाई फरमाई, इस महीने के अंदर कौन सी इबादत की तरफ अल्लाह के नबी ने हमको रग़बत दिलाई, इस ताल्लुक़ से आपके सामने गुफ्तगू करने से पहले तमहीदन ये बात रख दूँ
कि इंसान उन्हीं चीज़ों का मुकल्लफ़ है जो अल्लाह ने उसके ऊपर फ़र्ज़ किया। फ़र्ज़ नमाज़ें हों, फ़र्ज़ रोज़े हों, या फिर ज़कात हो, या फिर हज हो अगर वो निसाब तक पहुँच गया और काबे तक जाने और आने की इस्तिताअत उसके पास हो गई। सिर्फ़ फ़राइज़ पर अमल कर लेने से ही इंसान जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी ज़्यादा नेमतें हम और आप इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम उसका हक़ अदा करना चाहें तो यह हमारे बस की बात नहीं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वाला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुज़ार बंदे बनो तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। मालूम यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर जो फ़राइज़ आयद किए हैं उसको अदा कर लेना ये सिर्फ़ कमाल की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह की कुर्बत और उसकी जन्नत का हकीकी मानों में मुस्तहिक बनना है। तो ज़रूरी है कि हम फ़राइज़ के साथ साथ सुनन व नवाफिल का भी एहतमाम करें। और नवाफिल की जब बात आई तो आप ये देखते हैं कि फ़र्ज़ नमाज से पहले भी कोई सुन्नत या नफिल पढ़ी जाती है और फ़र्ज़ के बाद भी पढ़ी जाती है। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े से पहले जो महीना आता है शाबान का, उसके अंदर बकसरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे और उम्मत को 15 शाबान तक कसरत से रोज़ा रखने का हुक्म दिया। तो जैसी इबादत होती है उसके आगे पीछे उसी जिन्स की कोई इबादत हमारे ऊपर लागू होती है। इसी सिलसिले में जब हमने रमज़ान का महीने का रोज़ा रख लिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान तर्जुमाने वही से इरशाद फरमाया कि मन सामा रमज़ान, जिसने अल्लाह की तौफीक से रमज़ान के महीने के सारे रोज़े रख लिए, सुम्मा अतबा सित्तम मिन शव्वालिन, फिर शव्वाल के महीने के 6 रोज़े उसके पीछे लगा दिया। यानी इन रोज़ों को रखने के बाद शव्वाल शुरू होने, जब महीना शुरू हुआ और ईद के दिन तो रोज़ा रखना हराम है, ईद का दिन गुजर गया, तो फिर जिसने 6 रोज़े और रख लिए कान का सियामिद दहर, तो ऐसा शख्स ऐसा हो गया गोया कि उसने पूरे साल रोज़ा रखा। 30 रोज़े रमज़ान के, 6 रोज़े शव्वाल के, कुल 36 रोज़े हुए और एक रोज़े का सवाब 10 रोज़े के बराबर है। अब आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 36 रोज़े को 10 की नेकियों से जब आप ज़रब करेंगे तो ये 360 दिन के सवाब के बराबर हो जाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों पर बहैसियत उम्मत मुस्लिमा रहम फरमाया। पिछली उम्मतों को ये खसूसियत हासिल नहीं थी, जितना अमल करेंगे उतना सवाब मिलेगा, मगर इस उम्मत को अल्लाह के नबी ने, मैंने बतलाया पिछले जुमे के अंदर, एक रात ऐसी अता की 84 साल के बराबर की इबादत के बराबर हो गई। अब अल्लाह ने ये हमारे ऊपर एक स्कीम का इजहार किया और बताया इंसान की फितरत ये होती है कि दुनिया के अंदर जहाँ कहीं उसको ऑफ़र और स्कीम मिलती है वो मुँह के बल उसकी तरफ गिर जाता है, लेकिन जब दीन के नाम पर स्कीम दी जाए तो उसी फितरत को बरुए कार ला करके उसको चाहिए कि सवाब का ढेर लगाए। मगर फ़र्क ये है कि आज का इंसान ज़ाहिर परस्त हो चुका है और मुसलमान की खुसूसियत है कि वो गैबी चीज़ों पे ईमान रखता। एक मुसलमान को दूसरी कौमों से जो चीज़ फ़र्क और मुमताज़ करती है वो सिर्फ़ ये कि हम गैबियात पर अमल करते हैं। ऐसे गैबी उमूर कि जन्नत हमने देखी नहीं, जहन्नम हमने देखा नहीं, और कब्र के अज़ाब हमने देखा नहीं, कंधों पर मुसल्लत फरिश्ते हमने देखा नहीं, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने देखा नहीं। और इस दौर के अल्लाह के नबी की वफ़ात के मुसलमानों ने अल्लाह के रसूल को भी देखा नहीं। गरज हमारे दीन की बुनियाद ही गैब पर है, अनदेखी चीज़ों पर है। वो देख कर के मानते हैं, हम बगैर देखे ऐसे मानते हैं कि देखने वाला भी वैसे न माने। ये खसूसियत थी हमारी, मगर आज का मुसलमान भी ज़ाहिर परस्त हो गया। जहाँ पैसे की शक्ल में, ज़ाहिरी शक्ल में कोई मुनाफा मिलता है वहाँ हमारी भीड़ नज़र आती है, और जहाँ सिर्फ सवाब का दिलासा दिया जाए कि आखिरत में तुमको ये सवाब मिलेगा, वो दिखने वाली चीज़ नहीं है, तो वहाँ पर हमारी भीड़ नहीं दिखती। इसीलिए मार्केट के अंदर 50 की चीज़ 5 की बिकने लगे, वहाँ पे भीड़ नज़र आएगी।
अगर 500 का सामान 100 का बिकने लगे वहाँ पे हमारी भीड़ नज़र आएगी। मगर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बतलाए कि एक दिन एक रात इबादत करो तो 80 साल से ज़्यादा का सवाब मिले, एक रोज़ा रख लो 10 रोज़े के बराबर सवाब मिले, 36 रोज़े रख लो साल भर के रोज़े का सवाब मिले। अब इसको हासिल करने के लिए हमारा दिल तड़पना चाहिए इस एतबार से कि हम गैब को मानते हैं। अब ये शव्वाल के महीने के अंदर जो इबादत हो ये कि 6 रोज़े रखना है। अब नफली इबादतें फ़राइज़ के साथ साथ जो मैंने बात आपके सामने रखी है इसकी क्या अहमियत है। अभी रमज़ान के महीने में भी बहुत सारे लोगों ने तरावी इसलिए नहीं पढ़ी कि नफली नमाज थी। चलो ये कोई फ़र्ज़ नहीं है नफिल की अहमियत को समझाने के लिए उमूमन मेरी आदत है कि मैं अपने दरमियान की कोई मिसाल आपके सामने रखता हूँ ताकि हर कसो नाकस को समझ में आ जाए। हम लोग बुनकर लोग हैं, इस नफिल को समझाने के लिए कि फ़राइज़ में जो कोताहियाँ हो जाएंगी आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन नवाफिल के ज़रिए से पूरा करेगा। उसकी मिसाल आप अपने साड़ी के कारोबार को ले लीजिए। ताग जो कट जाता है उसको वहाँ तक ले जाने के लिए कभी कभी वो छोटा पड़ता है तो एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसको हमारी ज़बान में पेवना कहते हैं और उर्दू लुगत के एतबार से वो असल लफ्ज़ पेवंद है, मगर उसको जब हमारी इस्तिलाह में बोला जाएगा तो उसको पेवना कहा जाता है। अब जिसका आप बुनाई की करते हैं जो गिरहस्त है, अगर वो आपके ऊपर ये शराइत आयद कर दे कि अगर साड़ी में कहीं भी ताग नज़र आया तो साड़ी तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी, तुम्हें उजरत और मजदूरी नहीं मिलेगी। और ताग तो ऐसी चीज़ है वो कटना ही कटना है। ताग कट गया और ऐसे कटा कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। अब उसको वहाँ तक पहुँचाना है, अगर ताग पड़ गया तो साड़ी आपकी ज़ाय हो जाएगी, उजरत ज़ाय हो जाएगी। और पहुँचाने के लिए आपको पेवंद का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पेवने का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस पेवंद को, इस पेवने को जो इस्तिलाह में मैं बता रहा हूँ ये है नफिल की हैसियत और वो साड़ी है ये फ़र्ज़ की हैसियत। जब वहाँ तक ताग नहीं पहुँचा तो उजरत ख़त्म न हो जाए, मजदूरी ज़ाय न हो जाए, मेहनत ज़ाय न हो जाए, आपको पेवने का इस्तेमाल करना पड़ा। आपने फ़राइज़ को अदा किया, कहीं पर लापरवाही की, कहीं कोई सुस्ती की, कहीं फ़राइज़ को अदा करने में कोई रियाकारी शामिल हो गई, किसी किस्म की उसमें कमी जो वाक़ होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी जिन्स के नवाफिल रख करके उसको मुकम्मल करेगा। रोज़े में कोताही हुई नफली रोज़े उसमें काम में आएंगे, नमाज़ों के अंदर कोताही हुई नफली नमाज़ें उसमें रखी जाएंगी, ज़कात के अदा करने में किसी किस्म की बदनीयती हुई, रियाकारी हुई तो नफली सदक़ात और खैरात जो हैं उसमें रख करके पूरे किए जाएंगे। ये अहमियत है नवाफिल की। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बशारत दी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत हासिल करने के लिए बंदा फ़राइज़ पर अमल करता है, फिर बंदा जब नवाफिल का भी एहतमाम करता है तो अल्लाह फरमाता है कि मैं बंदे को इतना करीब कर लेता हूँ, बंदे से इतना खुश हो जाता हूँ, बंदा मेरा इतना मुकर्रब हो जाता है कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, उसकी आँख बन जाता हूँ, उसका पैर बन जाता हूँ। इसको बहुत सारे हमारे मुसलमान भाइयों ने इस बात की भी दलील बना दी, वलियों को इख्तियारात जो अल्लाह ने दुनिया में दी, मगर ये उनकी नहीं हमारी दलील। वली वो नहीं जो दुनिया से गुजर जाए, हकीकत में वली वो है जो फ़राइज़ पर अमल के साथ साथ नवाफिल पर भी अमल करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ऐसा वली बना देता है कि जब उसका कदम उठेगा तो नेकी की तरफ उठेगा, आँख उठेगी तो भलाई की तरफ उठेगी, हाथ उठेगा तो कार्य खैर की तरफ उठेगा, उसके ज़हन दिमाग में बुराई का ख्याल भी नहीं आएगा, कभी उसका हाथ बुराई की तरफ नहीं बढ़ेगा, उसके पाँव कभी बुराई की तरफ नहीं उठेंगे। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको तौफीक देगा कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी के काम करता चला जाएगा और वली कामिल बन जाएगा। ये है नवाफिल की अहमियत। लिहाजा हमने फ़र्ज़ रोज़े अदा कर लिए। अब शव्वाल के महीने में 6 रोज़े हमें रखने हैं। इन 6 रोज़ों को रखने के बाद हमें अल्लाह के नबी की ज़ुबान मुबारक से ये बशारत मिली कि अंत कसाइमुद्दहर, तुम साल भर रोज़ा रखने वाले के बराबर हो गए। पिछली उम्मत में कोई साल भर बिला नागा रोज़ा रखे, इस उम्मत का आदमी रमज़ान के रोज़े रखने के बाद 6 नफली रोज़े शव्वाल के रख ले, पिछली उम्मत का आदमी साल भर बिला नागा रोज़ा रखा उसके बराबर आप हो जाएंगे। ये फजीलत और रहमत है अल्लाह की, और रहमत ख़ास है इस उम्मत के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन।
हज़रात गिरामी, ये शव्वाल के महीने के रोज़े हैं। हर हफ्ते सोमवार और जुमेरात का रोज़ा है। हर महीने 13, 14, 15 तारीख का रोज़ा है। और इसी तरीके से जब बकरीद का चाँद नज़र आएगा पहले अशरे के अंदर 9वीं अरफा का रोज़ा है, और कोई चाहे तो 9 दिन रोज़ा रख सकता है, खुसूसन 9वीं अरफा का। इसी तरीके से मुहर्रम के महीने के अंदर पहले अशरे के अंदर 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक कोई चाहे तो रोज़ा रख सकता है, कोई चाहे तो 10वीं का भी रोज़ा रख सकता है, कोई चाहे तो 9 और 10 का भी रोज़ा रख सकता है, और कोई चाहे तो 9, 10 और 11 का भी रोज़ा रख सकता है। ये नफली रोज़े हैं साल भर के अंदर, जिसको इंसान को रखना चाहिए ताकि हमारे फ़राइज़ में कोई कमी और कोताही हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन नवाफिल के ज़रिए से उन कोताहियों को भी पूरा कर दे, और हम अल्लाह की बेशुमार नेमतों का जो हम एहतमाम करते हैं उसकी शुक्रगुजारी भी हो जाए, कहीं पर भी हमारा शुमार ना शुक्रगुजारों में न हो। तो ये चंद बातें आपके सामने आई, नवाफिल की अहमियत, जिसको मैंने प्योने के ज़रिए से समझा दिया ताकि हर कसो नाकस को इसका सामना पड़ता है। और चूँकि मेरा ज़ाती मामला भी है, बचपन के अंदर जब हम लोग बुनाई करते थे, एक मरतबा ऐसी बारी आई, एक दोस्त था मेरा और हम लोग पूरे महल्ले में ढूंढते ढूंढते जब दक्षिण महल्ले पहुँचे, वहाँ पर जा कर के उसी रंग का हम लोग को मिला। 2 दिन उसका काम बंद रहा, तब उसको वो चीज़ मिली। और फिर चूँकि शराइत वही थी कि कहीं पे ताग नहीं पड़ना चाहिए, तब वहाँ पर मुताला करते वक्त मेरे जहन में यह आया कि नवाफिल की अहमियत को समझाने के लिए ये मिसाल हम बुनकरों के सामने रखी जाए तो बखूबी समझ में आ जाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी इस सुन्नत को कायम रखा। देखिए, अरब के लोग घोड़े, ऊँट का उमूमन इस्तेमाल करते थे और सहराई सफ़र करते थे। अल्लाह ने उनके सामने जो मिसाल पेश की, जुमे के अंदर पढ़ी जाती है सूरह गाशिया, अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ खुलिकत, क्या वो लोग ऊँट की तरफ नहीं देखते कि उसकी खिलकत कितनी अजीब है। वह इलस समाए, आसमान की तरफ अरब के लोग पहले ज़माने में सितारों को देख करके रास्ते मुतय्यन करते थे कि हमें किस सितारे को देख करके वो सिमत मुतय्यन करते। तो अल्लाह ने आसमान का तज़किरा किया, ऊँट का तज़किरा किया, ज़मीन का तज़किरा किया, इसलिए कि इन चीज़ों से उनका पाला पड़ता था। तो मिसालें ऐसी हों जो इंसान जिससे साबिका पड़ता, तो मालूम ये हुआ कि फ़राइज़ पर अमल कर लेना ये तो अल्लाह ने हमको मुकल्लफ़ किया, मगर उसकी नेमतों को जिस कदर हम इस्तेमाल करते हैं उसका हक़ ये है कि हम नवाफिल पर भी अमल करें। लेकिन हम तो फ़राइज़ ही को नाफिल का दर्जा दिए हुए हैं। फ़र्ज़ नमाज जो बालिग होने वाले तमाम अफराद के लिए होती है, जब अज़ान होती है और मुअज्जिन कहता है हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए, तो ये एक दावत है। अज़ान के बाद आप दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मा, ये भी एक दावत है। और अभी सीज़न चल रहा, शादियों का कार्ड आपके घर आया होगा, उस पर लिखा होगा दावत घरों भर। अब ये मैरिज हाल कहीं पर भी हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, ऑटो करके या गाड़ी करके घरों भर ताला लगा के वहाँ पहुँचेंगे, इसलिए कि दावत लिखी हुई है घरों भर। और यहाँ मुअज्जिन कह रहा है कि बालिग होने के बाद से जितने भी हैं उन सब को मस्जिद के अंदर फ़र्ज़ नमाज अदा करने जमात से आना है। लेकिन घर से एक आदमी आया, अदा करके चला गया। हमने फ़र्ज़ को फ़र्ज़ किफ़ाया बना दिया। जनाजे में घर से एक आदमी पहुंच जाए तो पूरे घर की किफ़ायत हो जाती है। आज हमने फ़र्ज़ नमाज को फ़र्ज़ किफ़ाया के बराबर कर दिया है। ये नाकदरी हमने दीन की और उसके अहकाम की है, तो नतीजा ये निकला है कि आज दुनिया में हम मज़लूम, मजहूर, मकबूर हैं और हम हर तरह से जुल्मत की चक्की में पीसे जा रहे हैं और नतीजा हमारे सामने है। अब आप इल्ज़ाम किसी को दो, हकीकत यह है कि कहीं न कहीं इसके मुस्तहिक हम हैं कि हमें जुल्म हम पर किया जाए, हमको सताया जाए, हमें नीचा दिखाया जाए, क्योंकि हमने उन अहकाम की कदर नहीं की जिन अहकाम की कदर करके सहाबा इकराम ने 4 दागे आलम में हुकूमत की थी। हर जगह इस्लाम का परचम लहराया था। तादाद में कम थे, बड़े बड़े जालिम व जाबिर हुक्मरानों ने उनके कदमों में अपने सर रखे थे, अपने ताज रखे थे और उनके सामने सब बस्ता खड़े होने में अपना फ़ख्र महसूस करते थे, इसलिए कि उन्होंने दीनी अहकाम की कदर की थी। लिहाजा आज फिर हमें इस परेशानी के दौर में, इस फितने के दौर में, इस ज़िल्लत के दौर में एक मरतबा फिर अपने दीन की तरफ लौटना होगा, उन्हीं उसूलों की तरफ लौटना होगा जिस पर चल कर सहाबा इकराम ने सरबलंदी हासिल की थी। हज़रात गिरामी, मुद्दा आपके सामने जो था वो ये था कि फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल का भी एहतमाम करना चाहिए। हम लोग चंदे पे निकले, बहुत सारी बातें तजर्बे से सामने आती। कुछ जगहों पे गए तो कहा मौलाना ज़कात बढ़ गई, अब जाइए अगली साल आइएगा।
यानी ज़कात बढ़ गई जो फ़र्ज़ थी। अब उनके तसव्वुर में ये बात नहीं है कि नफली सदका भी होता है, अतिया भी होता है, खैरात भी होता है, सदका भी होता है, और एक चीज़ होती है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह। अपनी ज़ाती रकम आप निसाब को नहीं पहुँचे, आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, इतनी रकम नहीं है, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी रकम आपको दी है, आप इलाके में गरीब के नाम से मशहूर हैं, मगर उसमें से अल्लाह के रास्ते में जो आप खर्च करते हैं, इसको इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह कहा है। और कुरान में बेशतर जगहों पर इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह ही का तज़किरा है। और सहाबा की सीरत पढ़िए, गरीब व मज़दूर आदमी घर का पूरा खर्च नहीं चला पाता है, और जब अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आती थी, किसी यहूदी के बाग में जाकर के मज़दूरी करके वो मज़दूरी लाते थे और अल्लाह के नबी को देते थे। ये मेरी तरफ से आपने जो चंदे का ऐलान किया है लश्कर को रवाना करने के लिए, या किसी बेवा की मदद के लिए, या किसी यतीम की मदद के लिए, ये मैंने ख़ास तौर पर मज़दूरी इस नीयत से की है कि आज की मजदूरी में अल्लाह के रास्ते में खर्च की। ये जज्बा था सहाबा इकराम का। और हम इसी चक्कर में पड़े कि ज़कात जो हमने निकाली वो बढ़ गई, अब हमारे ऊपर कोई फरीज़ा आयद नहीं है। ऐसे ऐसे वाक़यात और ऐसी ऐसी बातें सामने आती हैं कि हैरत होती है कि एक ही चीज़ बस फ़र्ज़ को पकड़े हुए हैं। फ़र्ज़ नमाज अदा हो गई, बस अल्लाह के मुकर्रब बन गए। फ़र्ज़ रोज़े रख लिए, अल्लाह के मुकर्रब बन गए। ज़कात अदा कर दी, अल्लाह के मुकर्रब बन गए। ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शे बख्शाए और इबादत में इतना सरगर्म है, पाँव में सूजन है। साहबा ने पूछा है अल्लाह के नबी, आपको तो अल्लाह ने बख्श दिया है, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया था? अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? बस यही नुक्ता लेकर के हमें आज उठना है कि हमें शुक्रगुजारी करनी है। अब अल्लाह की नेमतों को अपने ऊपर गिनते जाओ और अपनी इबादतों को गिनते जाओ। आपको एहसास हो जाएगा कि नेमतें कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्लाह की इबादत हम कितनी कर रहे हैं। फ़ौरन पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं और कहाँ होना चाहिए। और यही सहाबा इकराम का तर्ज था, यही सहाबा इकराम में आपस में मुसाबका था। हम तो फ़र्ज़ छोड़ने में मुकाबला कर रहे हैं, सहाबा इकराम नवाफिल में मुकाबला करते थे। आपने रमज़ान में अभी खुतबे में बहुत सारे ख़तीबों से सुना होगा, फ़र्ज़ रमज़ान के महीने में तकरीर होती है कि एक जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसको बाब रैयान कहा जाता है और रोज़ेदारों को उससे गुजारा जाएगा। मगर मुझे समझ में नहीं आती, मुताला करने वाले और पढ़ने वालों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती, जो बाब रैयान की फजीलत है वो फ़र्ज़ रोज़ेदारों के बारे में नहीं है। अगरचे लोग तकरीर में कर देते हैं, ये समझने का फेर है। जो बाब रैयान से खुसूसियत के साथ रोज़ेदारों को गुजारा जाएगा वो फ़र्ज़ रोज़ेदारों के लिए नहीं है, वो नफली रोज़ेदारों के लिए है। इसलिए कि कौन मुसलमान ऐसा सोच सकता है कि सहाबा में भी कोई नौज़ुबिल्लाह ऐसा था जो फ़र्ज़ रोज़े नहीं रखता हो। फ़राइज़ में किसी किस्म की कोताही किसी सहाबी के अंदर नौज़ुबिल्लाह नहीं थी। हर सहाबी फ़राइज़ को कमा हक़ अदा करते थे। जो फजीलतें उनमें बटी हुई थी, हज़रत अबू बकर को जो मकाम हासिल था और खुलफ़ाए राशिदीन को जो मकाम हासिल था और बाज़ सहाबी को बाज़ पर जो फजीलत हासिल थी वो नवाफिल की वजह से थी। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, 8 दरवाज़ों से किसी को बुलाया जाएगा, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ होंगे। तो फ़राइज़ की वजह से नहीं, नवाफिल की वजह से, नफली सदका हो, नफली खैरात हो, नफली रोज़े हो, नफली नमाजें हो, हर किस्म की नवाफिल में उनका कोई सानी नहीं था, इसलिए हर दरवाजे से उनको बुलाया जाता था। फ़राइज़ के अलावा जो नफली रोज़ों का एहतमाम करते हैं उन लोगों को बाब रैयान से पुकारा जाएगा। फ़र्ज़ रोज़े तो सभी रख लेते हैं मगर नवाफिल में मुकाबला होता है। तो ये एक गलतफ़हमी थी। तशरीह की जो रमज़ान के महीने में बाबू रैयान का जिक्र किया जाता है, हकीकत में बाबू रैयान की फजीलत उन रोज़ेदारों के लिए है जो रमज़ान के अलावा नफली रोज़ों का एहतमाम करते हैं। उन्हें पुकारा जाएगा, आओ इस दरवाज़े से गुज़रो, ये तुम्हारे लिए ख़ास है। लिहाजा मुसलमानों, ये चंद बातें आ गई और 1-2 मिनट में एक बात और आपके सामने रख दूं। शव्वाल के महीने की जब फजीलत इस रोज़े की आई तो एक सवाल सामने आता है, वो सवाल ख़त्म करके बात ख़त्म करूँ। सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो सफ़र में रहे होंगे, बीमार रहे होंगे, बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनके रोज़े छूट जाते हैं। अब शव्वाल का रोज़ा वो रखना चाहती हैं तो पहले फ़र्ज़ रोज़े जो छूट गए थे उसकी क़ज़ा करेंगी या करेंगे, या फिर ये शव्वाल के 6 रोज़े इसकी फ़जीलत को हासिल करने के लिए ये रखेंगे। इस सिलसिले में कसीर मुताला के बाद 2 किस्म की उलमा की राय और उलमा के अक़वाल हमें इस सिलसिले में मिले।
बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने रमज़ान के महीने के रोज़े रखे फिर 6 रोज़े उसके बाद रखे, 36 हुए तब वो पूरे साल के रोज़ा रखने का सवाब अजर पाएगा और उस सफ़ में उसको खड़ा किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि पहले वो फ़र्ज़ छूटे हुए रोज़े की कज़ा करेगा, फिर शव्वाल के रोज़े रखेगा। मगर बहुत सारे उलमा का मुताला करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि सहूलत का फतवा यही है कि रमज़ान के रोज़े की कज़ा की जो उसायत है वो अगले साल शाबान के महीने तक है। यानी आपके जो रोज़े छूट गए ख़वातीन के या मर्दों के, उसकी कज़ा करनी है तो अब ये शव्वाल के महीने से पूरे शाबान के महीने तक कभी भी रोज़ा अगला रमज़ान आने से पहले पहले आपको कज़ा करनी है। ये लंबी उसायत है। और शव्वाल के रोज़े की जो उसायत है वो शव्वाल के महीने ही में आपको रखना है 6 रोज़े, तब उसकी फजीलत मिलेगी। लिहाजा अगर कोई रखना चाहे इन 6 रोज़े को पहले तो रख ले और कज़ा को बाद में कर ले, इसमें कोई हरज नहीं है। और अगर कोई इस्तिताद रखता है कि पहले छूटे हुए रोज़ों की कज़ा कर ले तो पहले कज़ा कर ले और इस शव्वाल के महीने को ख़त्म होने से पहले पहले ये 6 रोज़े रख ले ताकि इस फजीलत को पा जाए। अब जो विलादत वाली औरतें हैं, जो हमल वाली औरतें हैं, उनके पूरे रमज़ान के रोज़े छूट जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे मरीज़ हैं एक्सीडेंट वाले, पूरे रमज़ान के रोज़े अब वो कज़ा करने चलेंगे शव्वाल में तो शव्वाल का महीना ख़त्म हो जाएगा और ये शव्वाल की फजीलत नहीं पा पाएंगे। लिहाजा सब बातें देखने के बाद बात यही समझ में आती है कि अगर कोई रखना चाहे शव्वाल के रोज़े तो रख ले और फ़र्ज़ रोज़ों की कज़ा वो पूरे अगले साबान तक उसायत है उसमें वो मुकम्मल कर ले। इन्हीं बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ के बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों को फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ नवाफिल की भी अदायगी की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मजबूर व मज़लूम हैं उन तमाम जगहों पर अमन व सुकून की फ़िज़ा कायम कर दे। अल्लाह जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमा दे और जो लोग गलत इल्ज़ाम लग करके जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई का बंदोबस्त फ़रमा दे। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान इस्लाम पर ज़िंदा रख और जब हमारी रूह हमारे कफ़ से उनसरी से परवाज़ करे तो अल्लाह हमारी ज़बान पर जो कलमा जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।